रक्षाबंधन करेंगे, क्रिसमस करेंगे, it was meant that they are coming also as a celebration, but they're also coming to remind us of something. And that's why if you see, the whole year has got them divided throughout the year, you know, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में चलते 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 हम छोटी छोटी सिंपल बातें जो भूल जाते हैं, और फिर ये दिन आते हैं, कई हर हफ्ते में कुछ दिन आ जाते हैं, कोई साल में डिवाइड होके दिन आते हैं, वो दिन हमें याद दिलाने के लिए, और फिर हम उस बात को याद करके उसको जीवन में अपने इम्प्लीमेंट भी करें। तो एक तरफ सेलिब्रेट करें, दूसरी तरफ इनकलकेट करें, यू नो। सो परमात्मा भी कहता है, एक तो है फेस्टिवल को मनाना, और दूसरा है वो फेस्टिवल जो कह रहा है वो खुद बनना। तो वो दोनों चीजें करनी थी कि बनते जाएं और मनाते जाएं। एंड एक्चुअली ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो फेस्टिवल जो सिखाने आया है वो बनना, एंड मनाना वाज तो जस्ट ओके कि सब मिल रहे हैं एंड इट्स अ टाइम टू रिजॉइस एंड टू सेलिब्रेट। लेकिन चलते 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 ये हुआ कि बनने वाला पार्ट तो मोर और लेस फॉरगॉटन है। मुझे तो लगता नहीं कि कहीं कोई थॉट भी आता है, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ सेलिब्रेशन कि हमने क्या मनाना है, हाउ डू वी सेलिब्रेट, और उसकी तैयारी, यस, उसके उसकी पहले की तैयारी। एंड कई बार तो ये भी होने लगा अब कि सेलिब्रेट करने की तैयारी में जो बनना था उसका ऑपोजिट बन रहे हैं। मतलब बनना था लवफुल, एंड बनना था शेयरिंग एंड केयरिंग एंड कंपैशन एंड हैप्पीनेस, ये बनना था। एंड कई बार तो सेलिब्रेशन का इतना स्ट्रेस, सेलिब्रेशन का आज तो कंपटीशन भी, कई बार एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स का कंपटीशन, जिस तरह की डेकोरेशन, जिस मैग्नीट्यूड की पार्टी हम थ्रो कर रहे हैं, you know, it's become a competition, then there is stress because of it, फिर वरी भी होती है, बहुत कुछ होने लग गया, गुस्सा भी आ जाता है कई बार एक दूसरे पर। एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो यंगस्टर्स के साथ है कि आई एम नॉट इनवाइटेड टू एनी क्रिसमस पार्टी, यू नो, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, एंड देन द डिप्रेशन। तो स्टेटस सिंबल भी हो गया ना, अपनी सेल्फ एस्टीम पे उस पर डिपेंडेंट हो गई कि मुझे कितने ने कहाँ इनवाइट किया। सो इफ यू लुक एट इट कि हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, कि एक था बनना, फिर धीरे धीरे बनना बंद हुआ, सिर्फ मनाना शुरू हुआ, वी वर ओनली सेलिब्रेटिंग। एंड अब पिछले कुछ साल से दिखाई दे रहा है कि मनाने के समय हम कुछ और ही बनते जा रहे हैं, यू नो, बी हम बन रहे हैं लेकिन कुछ और बन रहे हैं हम, एंड वी आर हैविंग मोर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। द फेस्टिवल वाज सपोज्ड टू रिमाइंड अस ऑफ हार्मनी, एंड नाउ वी हैव मोर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी, एंड फिर वो ऑटोमेटिकली इट रिफ्लेक्ट्स एज कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप्स। इस क्रिसमस पर हम वो याद रखें कि आज हम मनाएं, लेकिन साथ साथ उसको बनते जाएं जो क्रिसमस हमें याद दिला रहा है। जैसे आपने कहा कि इतने सारे जो हम सेलिब्रेशंस करते हैं, क्रिसमस के साथ जो सबसे पहला चित्र आता है वो एक सुंदर क्रिसमस ट्री का आता है। और कभी भी हमने इस पर विचार नहीं किया कि ये क्रिसमस ट्री क्यों हम हर साल डेकोरेट करते हैं। हर रिलीजन में अलग अलग तरह से एक वृक्ष सिंबॉलिक दिखाया जाता है, जिसको कहते हैं ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे हम हिंदुइज्म में कहते हैं कल्प वृक्ष, और इसी तरह क्रिश्चियनिटी में हमने कहा ये, यू नो, दिस ब्यूटीफुल एवरग्रीन ट्री दैट वी हैव। तो ये जो ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये 4 भागों में डिवाइड हो गई है, रूट्स, ट्रंक, ब्रांचेस एंड लीव्स। ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी हमें क्या याद दिलाता है कि ये जो सृष्टि है ये 4 भागों में डिवाइड होती है, जो सृष्टि का चक्र है, द रूट्स, द ट्रंक, द ब्रांचेस एंड ऑल द लीव्स। तो अगर हम ट्रंक को देखें तो ये ट्रंक हमें बहुत छोटी सी है, लेकिन ये जो ट्रंक है वो हमें याद दिलाती है उस समय की जब हम आत्माएं एक दूसरे के बहुत समीप थी, हमारे सॉलिड है, हमारा आपस में कोई मतभेद नहीं था, वी वर वन, यू नो, इट्स वन ट्रंक, उसमें कोई डिविजन नहीं था। तो ये ट्रंक हमें उस समय की याद दिलाती है where we were one, one in our way of thinking, one religion, one language, and most important, what was that religion? वो धर्म था शांति का, प्यार का, स्नेह का। ये वो धर्म था जिसको हम अब जब याद करते हैं और परमात्मा के ज्ञान के आधार से समझते हैं कि वो सतयुग का समय था। यू नो, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, वी वर वन, वो ट्रंक्स। तो जो सतयुग त्रेता युग का समय है, वी आर वन वर्ल्ड, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलीजन, नो डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, नो कास्ट, नो क्रीड, एवरीथिंग इज वन। लेकिन धीरे धीरे फिर हमारी डिविजन्स होनी शुरू हुई, और फिर एक एक धर्म स्थापन होना शुरू हुआ, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, और धीरे धीरे तो अनेक धर्म स्थापन हुए। तो लेकिन ये सारे जो धर्म निकले, ये निकले उस एक धर्म से थे, यू नो। तो एक ट्रंक से
ब्रांचेस निकल रहे हैं सारे। तो ये हमें याद दिलाता है कि हम एक थे, लेकिन एक से फिर हम धीरे धीरे थोड़े अलग होने लगे, तो कुछ ब्रांचेस निकल आई। सो दीज वर द ब्रांचेस ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स जो आज सारे विश्व में है। फिर धीरे धीरे जो एक एक ब्रांच थी, चाहे वो इस्लाम है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, वो एक ब्रांच थी। लेकिन आज जब हम वृक्ष को देखते हैं तो वो एक ब्रांच नहीं रही है, उस एक ब्रांच की भी छोटी 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 ब्रांचेस निकल आई है, जिसको हम ट्विग्स कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे निकल आए। मतलब वो एक धर्म भी अब यूनाइटेड नहीं है, उस एक धर्म में भी अब सब डिविजन्स होने लगे। तो फिर एक ट्रंक, फिर ब्रांचेस, फिर हर ब्रांच की छोटी छोटी ब्रांचेस या ट्विग्स, और इस सारे पेड़ को ढकते हुए एक एक पत्ता। और वो एक एक पत्ता हम एक एक आत्मा का सिंबल है कि वी आर ऑल दीज लीव्स ओवर दिस एंटायर ट्री, जो अनेक अनेक धर्मों को आज है, अनेक अनेक धर्मों में डिवाइड हो चुकी है। और जब हम उस क्रिसमस ट्री को देखते हैं तो ट्रंक, ब्रांचेस और लीव्स के बाद जो सबसे ऊपर है वो है एक शाइनिंग स्टार लगाया जाता है, यू नो। तो ये यादगार है कि ये पूरा जब वृक्ष इस तरह अपनी इस स्थिति पर पहुंच जाता है कि यूनिटी से हटकर एकदम डिवीजन में आ जाता है, तो फिर परमात्मा को आना पड़ता है, उस चमकते हुए सितारे को आना पड़ता है। और वो एक परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो फिर हमें वो याद दिलाते हैं कि हम ऐसे ऐसे नहीं थे, अलग अलग रिलीजन्स में डिवाइडेड नहीं थे, हम शांति और प्रेम के एक रिलीजन की हम सारी आत्माएं हैं। तो परमात्मा आकर फिर वो एक धर्म का संदेश, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ, वो याद दिलाकर हम सबको बॉडी कॉन्शियस से परे लेकर जाते हैं। Earlier it would be, I am Hindu, you are Muslim, you are Christian. And now we understand, I am a peaceful, pure soul. Religion practice कर रहे हैं, लेकिन मेरी religion मेरी identity नहीं है। तो जैसे जैसे body consciousness हटता गया, जो हमारा difference था based on religion, वो हटता गया। And then we started coming as one family. और आज ब्रह्मा कुमारीज में भी हम देखते हैं कि हर धर्म, हर प्रांत, हर कास्ट, क्रीड के भाई बने हैं, but it's one world family. Absolute unity, absolute love. So it's one family in spite of having different labels. In spite of being on different branches, you know. Yes. अब जैसे ही परमात्मा हमें वो याद दिलाता है, हमें वो फिर से जोड़ता है. You know, we all start coming together, and when we start coming together, हम रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं फिर से वो यूनिटी को क्रिएट करने के लिए। तो इसका मतलब जो आत्माएं अब इकट्ठे होकर, ये सारी बातों से, मतभेद से परे होकर ये फिर जुड़ेंगी, तो ये उस ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी को फिर से खड़ा कर रही है। क्योंकि जब एक बार बहुत फैल जाता है तो जिसको कहेंगे वृक्ष जड़ जड़ीभूत अवस्था को पहुंच जाता है। तो जब वृक्ष जड़ जड़ीभूत अवस्था को पहुंच जाता है, इट इज टाइम फॉर द ट्री टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो वो जो बीज है, क्रिसमस ट्री पर हम उसको शाइनिंग स्टार की तरह ऊपर दिखाते हैं, रिमाइंडर कि परमात्मा ऊपर है। तो बीज परमात्मा जब हमें ज्ञान देते हैं, तो जो जो आत्माएं उस ज्ञान को लेकर फिर से जुड़ते हैं, नजदीक आते हैं, वो उस नया ट्री जो अब फिर से क्रिएट होने वाला है उसके रूट्स होते हैं। बिकॉज वो नर्चर कर रहे हैं उस ट्री को, यू नो, रूट से आपको नरिशमेंट मिलती है ट्री को। तो बीज परमात्मा और रूट्स अब हम सब आत्माएं, विजिबल नहीं है, हम दिखाई नहीं देते, लेकिन दिखाई न देते हुए, जिसको कहेंगे इनकॉग्निटो है, एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, उस ह्यूमन ट्री को फिर से खड़ा कर रहे हैं। अब वो रूट्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो ट्री अब नर्चर्ड होगी, और इन रूट से अब फिर से वो ट्रंक निकलेगी। तो ये सृष्टि चक्र जो है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर उसके बाद ये छोटा सा संगम युग जिसमें परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, और फिर सतयुग। ये हमने बार बार देखा कि ये साइकिल रिपीट होता है। इसी साइकिल को जब हम एक वृक्ष के फॉर्म में देखते हैं, तो ट्रंक, सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग से ब्रांचेस, क्योंकि एक एक धर्म द्वापर युग से शुरू हुआ। परमात्मा ने भी यही बताया कि 2500 साल पहले द्वापर युग शुरू हुआ, तो हर रिलीजन द्वापर युग में स्थापन हुआ है। तो पहले जो ट्रंक है वो सतयुग, त्रेता, द्वापर युग जो है वो ये सारे ब्रांचेस, और कलयुग जो हम अभी आ चुके हैं वो है ब्रांचेस के भी सब ब्रांचेस। संगम युग जो है वो है वो शाइनिंग स्टार, क्योंकि संगम युग पर
God. परमात्मा आते हैं और संगम युग पर परमात्मा आकर हम बच्चों को ज्ञान देकर वो रूट्स को फिर से क्रिएट करते हैं। जैसे ही रूट्स रेडी हो जाएंगे और रूट से ट्री ग्रो होनी शुरू हो जाएगी तो अब ट्रंक फिर से खड़ी होगी, तो अब सतयुग फिर से आना है। तो क्रिसमस पर वो वृक्ष हमें वही याद दिलाने आता है और बीच बीच में पूरे ट्री के ऊपर वो रंगीन बॉल्स एंड लाइट्स, गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स उसमें गिफ्ट्स भी बने होते छोटी हैं। छोटी। तो ये क्या है, पत्तों के ऊपर ये क्यों लगा हुआ है? ये हमें याद दिलाता है कि हम रूखे सूखे पत्ते नहीं हैं, सिर्फ हम वो पत्ते हैं जो सजे सजाए हैं, सुंदर हैं, जगमगाते हैं विद डिवाइन क्वालिटीज एंड वर्च्यूज। हमारी जो क्वालिटीज, वर्च्यूज और पावर्स आज हम उनको भूल गए हैं। तो ये जो सारी डेकोरेशन है, इट्स अ रिमाइंडर कि हे आत्मा, क्रोध, ईर्ष्या ये तुम्हारा संस्कार नहीं है। ये जो सुंदर सुंदर लाइट्स है, हमेशा हर फेस्टिवल में हमने देखा कि कैंडल मतलब आत्मा की जोत जगाना, और क्रिसमस पर भी और क्रिसमस ट्री के पास अब तो खैर लाइट्स जलती है, लेकिन अदरवाइज कैंडल्स जलती हैं, विच मीन्स आत्मा की जोत जग जाए। और जैसे आपने एंजल्स कहा, एंजल्स का कितना गायन है, और आजकल तो लोग एंजल्स को बहुत याद करते हैं और कहते हैं माय गार्डिंग एंजल। इनफैक्ट अगर कोई किसी के लिए कुछ थोड़ा सा अच्छा करता है तो उसको कहते हैं यू आर लाइक एन एंजल फॉर मी, यू आर माय गार्डियन एंजल। तो एंजल किसका प्रतीक है? क्योंकि कभी हमें कोई दिखाई तो दिया नहीं है, और फिर भी एंजल्स को हमेशा उड़ते हुए एंड दे आर होवरिंग अबव यू समवेयर ऐसे दिखाते हैं। जो आत्मा आज अपने आप को पहचानेंगे कि आई एम अ सोल, प्योर सोल, वो आत्मा औरों से मांगना बंद कर देगी, उसके एक्सपेक्टेशंस बंद हो जाएंगे, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगा। अब वो अपने लिए न जीकर औरों के लिए जीना शुरू कर देगी। आज दिन तक हमें चाहिए था, वी ओनली वांटेड फ्रॉम पीपल, लेकिन जब हम अपने आप को परमात्मा की शक्तियों से भर लेते हैं, वी आर देयर टू गिव पीपल। नाउ वी आर नॉट आस्किंग फॉर लव, we're sharing love. Actually, yeah, angel is a symbol of giving. Absolutely. That's why we want guardian angel की जब बात करते हैं हम मांग रहे होते, चाह रहे होते और एंजल हमें प्रोटेक्ट करता है, एंजल हमें गाइड करता है। यही हम अवेकनिंग के प्लेटफॉर्म पे हमेशा शेयर किया। चाहे आप पेरेंट हैं, चाहे आप एक दोस्त हैं, चाहे आप एक कंपनी के लीडर हैं, आप एंजल हैं। आप एंजल हैं अगर आप अपनी टीम के लिए, आप अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्शन है, लव है, गाइडेंस है। लेकिन अगर आप उनके दर्द में हैं, अगर आप उनकी गलती पर गुस्सा कर रहे हैं, अगर वो अपसेट हैं तो आप डिप्रेशन में हैं, फिर आप एंजल नहीं हैं। तो हम सबको वो एंजल बनना है एक दूसरे के लिए। My boss is an angel, is like an angel. Wow, I like that. Why not? Because every time I go through something, it's my boss who's guiding me on the right track. And most important, my boss helps me protects me, helps me to come out of my low self confidence. वो मुझे डांटते नहीं हैं, वो मुझे गाइड करते हैं। My parents, my friends, my boss, my husband, my wife, they can be our guardian angels. I don't mind that. तो हम सबको आज ये सोचना है कि let's stop looking for angels and let's start becoming angels instead, कि हम औरों के लिए angels बने, क्योंकि हमारा कनेक्शन परमात्मा से है। एंजल को हमेशा परमात्मा का मैसेंजर माना जाता है, कि भगवान ने उस फरिश्ते को मेरे पास भेजा था। तो भगवान ने फरिश्ते को भेजा था मीन्स अगर भगवान ने भेजना हो तो वो सबके पास भेज दे फिर एक एक फरिश्ता। इट बेसिकली मेंट जो आत्मा भगवान के ज्ञान और शक्ति को अपने अंदर धारण करती है वो फरिश्ता बन जाती है। और फरिश्ता देखो जिसका फर्श से रिश्ता उठ जाता है, एंड एंजल्स को हमेशा उड़ता हुआ दिखाई देते हैं, विच मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस। वो वाइसेस जो हमें नीचे खींचते हैं, आप उससे ऊपर उठते हैं। इसीलिए जब मेडिटेशन करते हैं तो फर्स्ट बेनिफिट जो दिखाई देता है वो है लाइटनेस। ऊपर उड़ रहे हैं, आई एम फीलिंग वेरी लाइट। सो इट वाज नॉट फिजिकली फ्लाइंग एंजल्स, लेकिन अंदर से फ्लाइंग, ऑलवेज फ्लाइंग, सर भारी नहीं, उड़ता हुआ, बिकॉज गिविंग मोड में है, डिटैच्ड है। एंजल हमेशा डिटैच्ड होगा। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम डिटैच्ड होते जा रहे हैं। जो आत्मा डिटैच्ड होती जाएगी, दे कैन बिकम एंजल्स, बिकॉज वो दूसरों के दर्द में नहीं है, वो दूसरों की गलती पर गुस्सा नहीं है, तो वो हल्के हैं, ऊपर हैं, बात को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, और फिर हर एक को उस परिस्थिति के लिए गाइड भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ
प्यार और शक्ति भी दे सकते हैं. So I think it's so beautiful to just see yourself playing that role. That's what I'm saying, कि Christmas is all about gifting, you know. Yeah. So getting gifts. And जो देता है वो जो हमारा सांता, that's a very important aspect जो है कि सांता क्लॉस, हाँ जी. उसके बारे में भी बात करते हैं कि वो कौन है. Yeah, it's very sweet कि हमें बचपन से यही सिखाया गया कि रात को लिख कर रख दो कि क्या चाहिए और सांता क्लॉस रात को आएगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है सांता क्लॉस किसी को दिखेगा नहीं तो जाग कर उसको देखने की कोशिश नहीं करना. दिस यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रेंज फॉर मी एंड आई सेड ये सांता क्लॉस दिखता क्यों नहीं है किसी को. एंड आई ऑलवेज थॉट आई एम श्योर बच्चे अगर जाग लें 12-1 बजे तक, यू नो, जस्ट स्टे अवेक, आपको सांता क्लॉस दिखेगा. बट इट वॉज वेरी डीपली इनग्रेन्ड, सांता क्लॉस दिखेगा नहीं तो इसलिए जाकर सो जाओ, सांता क्लॉस सिर्फ आएगा, गिफ्ट रख कर चला जाएगा. आप सांता क्लॉस को बता दो कि आपको क्या चाहिए. या तो ये भी कहते थे कि सांता क्लॉस को पता है कि आपको क्या देना है. एंड सांता क्लॉस को जो स्टोरीज हमें सुनाते हैं कि सांता क्लॉस रेनडियर पे आकर, लेकिन फिर वो चिमनी से नीचे आता था. अभी नेवर क्वेश्चन के दरवाजे से आ जाए, खिड़की से आ जाए, साइज दिखाते इतना बड़ा, और फिर भी आना वो गंदी चिमनी से. एक तो चिमनी जो कि इतनी छोटी, इतनी नैरो, एंड फिर काली, एंड आधी रात को. एंड वी जस्ट हैव एंजॉयड दीज स्टोरीज विदाउट थिंकिंग कि ये हमें क्या मीनिंग देने आ रहे हैं. तो सांता क्लॉस इतना बड़ा, विच मीन्स कि वो शक्ति जो सृष्टि पर आने वाली है वो बहुत पावरफुल. बड़ा नॉट इन साइज बट पावरफुल. परमात्म शक्ति इस सृष्टि पर आ रही है हमें गिफ्ट देने के लिए. लेकिन जब उसको फिजिकली सिंबलाइज करेंगे तो पावरफुल को कैसे दिखाएंगे. तो हमने दिखाए साइज में बड़ा, एंड विजडम हमने दिखाए एज में बढ़ा. तो वो परमात्मा का स्वरूप के परमात्मा वो है तो निराकार, बड़ा नहीं है लेकिन मोस्ट पावरफुल. लेकिन आएंगे आधी रात को और आएंगे उस काली चिमनी में. तो परमात्मा इस सृष्टि पर कब आते हैं? जब इस सृष्टि के समय चक्र में 12 बजने वाले हैं, 12 से बस कुछ ही सेकंड्स पहले. तो ये वो समय है जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं. तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सांता क्लॉस आधी रात को 12 बजे सृष्टि पर आएंगे और फिर चिमनी से आएंगे. तो चिमनी मतलब वो परमात्मा, निराकार शक्ति, द परफेक्ट बीइंग, लेकिन आते हमारे पास कलयुगी दुनिया में है. कलयुगी दुनिया मतलब हर जगह यू नो नेगेटिविटी, वाइसेस, धुआं धुंध, जो क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, एंड हर जगह कचरा है. एक्चुअली वी आर नेगेटिविटी इज देयर. परमात्मा उसमें आकर और हमें गिफ्ट्स देकर चले जाते हैं. तो गिफ्ट कौन से देंगे? प्योरिटी, लव, पीस. और जब हमें गिफ्ट मिलते हैं हमारी अवेकनिंग होती है. परमात्मा इस समय उस कलयुगी चिमनी में आकर हमें उस वर्षे का या उस गिफ्ट्स के अधिकारी बना रहे हैं जो हम आज दिन तक मांग रहे थे भगवान से. हर समय मांगते थे, गिव मी पीस, मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो. तो एक्चुअली जो गिफ्ट हमने सही में परमात्मा से मांगे थे वो परमात्मा अभी हमें वो गिफ्ट देने आ रहे हैं. तो इस क्रिसमस में उन वाले गिफ्ट्स को इनकलकेट करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट परमात्मा को पहचानें जो आ चुके हैं इस समय सृष्टि पर. तो उसको पहचान कर उससे कनेक्शन जोड़ ले तो हर पल गिफ्ट ही गिफ्ट है फिर तो. एंड वी रियली सेलिब्रेटिंग क्रिसमस ऑल द टाइम देन. जैसे शिवानी, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि परमात्मा अब आए हैं, यू नो, और आपने कहा कि जैसे जिस तरह से सिंबॉलिकली उसे डिपिक्ट किया भी गया है. लेकिन अगर हम देखें तो हम तो जब जीसस को याद करते हैं तो कितने लोग हैं जो उन्हें ही भगवान मानते हैं. तो फिर ये जो एक हल्का सा कंफ्यूजन आता है कि कैसे किसको कैसे याद किया जाए. जब द्वापर युग, कॉपर एज इस सृष्टि पर शुरू होता है तो बॉडी कॉन्शियसनेस स्टार्ट होता है, वाइसेस स्टार्ट होते हैं, तो दुख स्टार्ट हो जाता है. जैसे ही आत्माओं के अंदर दुख स्टार्ट होता है तो जो वर्ल्ड ड्रामा है उसमें धर्म स्थापक की सृष्टि पर आते हैं. मोहम्मद आए, जीसस क्राइस्ट आए, गौतम बुद्ध आए, महावीर आए. तो जब जीसस क्राइस्ट भी इस सृष्टि पर आते हैं उन्होंने मैसेज हमें क्या दिया? सी वन, उस आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया. सो ऑब्वियसली द सोल इज़ अ वेरी प्योर एंड पावरफुल सोल. किसी आत्मा में बहुत पावर चाहिए जो एक आत्मा आकर अनेक आत्माओं का एक धर्म स्थापन करती है. तो प्योर,
powerful and divine soul, and obviously full of love and compassion. वो उस आत्मा की विशेषताएं आज भी हम सब याद करते हैं, लेकिन वो आत्मा है जो सृष्टि पर आई और आकर सबसे पहले तो परमात्मा का संदेश दिया और हमेशा यही लक्ष्य रखा कि हर आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ते, उस परमात्मा की याद हर एक को दिलाई। और जीसस क्राइस्ट का मैसेज हम सब के लिए यही था कि आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, everyone is child of God, God is one, God is light, God is light। और फिर God is one भी बताया, God is light उसका रूप भी बताया, और God is truth, God is love। तो यही तो हर धर्म स्थापक का रोल था एक्चुअली सृष्टि पर। परमात्मा कौन, परमात्मा कहाँ रहने वाला, हमेशा उंगली भी ऊपर। एक्चुअली हर एक ने सेम परिचय दिया है उस परमात्मा का कि परमात्मा एक, परमात्मा निराकार क्योंकि गॉड इज लाइट, परमात्मा उधर ऊपर रहने वाला, सो गॉड उंगली ऊपर, एंड गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लव, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो हम सब आत्माएं हैं और उस एक परमात्मा के बच्चे हैं। ये ईसा मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने हमें आकर मैसेज दिया और फिर हमें ये याद दिलाया कि क्योंकि हम उसके बच्चे हैं तो जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो हमारी भी क्वालिटीज़ हैं, और उसके बच्चे होने के नाते हमें उन क्वालिटीज़ को अपने जीवन में लेकर आना है। तो उन्होंने हमें प्यार और फॉरगिवनेस, जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन से क्षमा का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। तो इन सब आत्माओं का कितना विशेष रोल था कि जिन क्वालिटीज की कमी होने लगी समाज के अंदर, हर एक का एकदम समय पर रोल था कि जो क्वालिटी कम होती हुई दिखाई दे, तो ये धर्म स्थापक सृष्टि पर आए और उस क्वालिटी को अपने जीवन से एक लेसन या एक मैसेज या एक रोल मॉडल बनकर सबको वो संदेश दिया और वो अपने जीवन में करके दिखाया ताकि इंस्पिरेशन। और एक्चुअली अगर देखें तो जीसस ने खुद तो नहीं कहा कि ये रिलीजन बने, like see again, because he just gave that knowledge and love and whatever he became, he personified किया, personification हुए, उसका हुआ, उसके बाद वो धर्म अपने आप बना। एक्चुअली हर एक धर्म का ऐसे ही है। कोई गुरु नानक ने थोड़ा कहा कि ये सिख धर्म बनाया जाए। एब्सोल्युटली, so this is something which हमें भी समझने की जरूरत है। एक्चुअली हर एक ने आकर मैसेज दिया और हर एक तो एक्चुअली यूनिटी का मैसेज दे रहा था, तो वो अलग अलग धर्म तो वो स्थापन भी ना करते, बिकॉज दे वांटेड सोसाइटी टू कम टुगेदर, वंस अगेन कम टुगेदर, क्योंकि सोसाइटी स्कैटर होने लग गई थी, तो उन्होंने सोसाइटी को इकट्ठे लाया, मैसेज दिया। बहुत समय बाद धीरे धीरे हम उस ग्रुप्स में डिवाइड हो गए कि मैं इनको फॉलो करता हूँ, मैं इनको फॉलो करता हूँ, मैं इनको, तो वो ग्रुप्स बन गए, वो ग्रुप हमारी आइडेंटिटी बन गई, फिर वो रिलीजन्स, वो लेबल्स, एंड हम एक दूसरे से दूर होते गए। तो एक्चुअली आज तो परमात्मा को तो हम याद नहीं कर पा रहे, कनेक्शन ही नहीं जुड़ रहा, लेकिन जिस धर्म स्थापक को, जीसस क्राइस्ट को भी अगर हम आज याद कर रहे हैं तो उनके मैसेज को हम फॉलो कर रहे हैं। Are we living his message in our life? Because the message is of love, forgiveness, truth and compassion. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसने खुद नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, जिसने खुद सिर्फ परमात्मा का परिचय दिया, तो फिर हम उस परिचय को क्यों नहीं पहचानते हैं। और जिसने, अगर हमारा जीसस क्राइस्ट से आज प्यार है तो उनका इशारा जिस तरफ था, तो हमें उसको भी पहचान कर अब रिश्ता जोड़ना होगा। सिर्फ होता क्या गया, जितने हम बॉडी कॉन्शियस होते गए, हम उसे पहचान नहीं पाए क्योंकि वो निराकार है। जीसस की भी तो बात को पूरी तरह से लागू नहीं किया ना, क्योंकि उसने भी तो यूनिटी की भी तो बात की। एब्सोल्युटली। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम, क्योंकि वो परमात्मा निराकार है, दिखाई नहीं देता, तो फिर इसलिए हमारा कनेक्शन उससे नहीं जुड़ा क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में थे, तो हमें लगा हमें कोई देहधारी रूप चाहिए। और हमें ये भी एक थॉट है कि अगर हम बॉडी हैं तो फिर हमारा भगवान भी वैसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं हमने परमात्मा को देहधारी रूप में ढूंढना शुरू कर दिया। एंड देन क्योंकि वो मैसेज दे रहे थे कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, तो फिर हमने कहा अच्छा ये परमात्मा का रूप है, चाहे वो देवी देवताएं हैं, चाहे हमारे धर्म स्थापक हैं, हम कहेंगे परमात्मा का ही रूप इस सृष्टि पर आया था। तो तभी हमने इन्हें, क्योंकि हम देहधारी को ढूंढ रहे थे, हम जिनको फॉलो कर रहे थे उन्हें अपना भगवान या धर्म पिता जो है वो माना और फिर सब कुछ वही मान लिया। राइट, एंड आई मीन दैट इटसेल्फ, that itself explains why we are divided today, क्योंकि उन्होंने कहा परमात्मा एक है, और अगर हम उस बात को समझकर पकड़ लेते कि परमात्मा एक
हम सब आत्माएं, हम हमेशा यूनाइटेड रहते, बिकॉज इट वुड बी वन फादर एंड वी आर ऑल चिल्ड्रन, ऑल ब्रदर्स, हम यूनाइटेड रहते। लेकिन क्योंकि हमने उस पिता को नहीं पहचाना, और जो मैसेज लेकर आए, जो धर्म स्थापक, धर्म पिता भी उनको कहते हैं, तो हम उनसे ही जुड़ गए और उनको ही अपना पिता मान लिया, तो फिर पिता अनेक हो गए। यू नो, हर धर्म स्थापक हमारा धर्म पिता जो हुए, हम उनको पिता और उनके बच्चे, तो हमने हम अपने उनकी आप को, फैमिली हो गए। हम उनकी फैमिली हो गए। और जैसे ही हम उनकी फैमिली हो गए, वी गॉट डिवाइडेड into Different groups, families, into yeah. groups, and so today we are divided into groups, and फिर जो हमने कहा वो branches बन गए, और फिर उस ग्रुप में भी जो आगे आगे उस धर्म में प्रॉफिट आए या और मैसेज लेकर आए, उस रिलीजन की टीचिंग्स की और क्लैरिटी लेकर आए, फिर हम उनके ग्रुप को बिलोंग हो गए, तो वो ब्रांच की और सब ब्रांचेस होने लग गई, और हम सब बच्चे जो कि एक पिता के थे, अलग 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 परिवारों में डिवाइड होकर इतने ये बात को भूल गए कि आज हम एक दूसरे से ही फिर लड़ने और झगड़ने लग गए। तो आई थिंक दैट्स व्हाई पिता अब खुद आया है सृष्टि पर, कि अब ये सारी कंफ्यूजन क्लियर कर और इन सब बच्चों को फिर से इकट्ठा करना है, एंड दैट्स व्हाई क्रिसमस। जहाँ बात सिस्टर शिवानी आपने यही कही कि एक तरफ आप एंजल बन सकते हैं, ये गिफ्ट मिलता है, और दूसरी तरफ अपने जो पिता है उसको पहचानने का, उससे जुड़ने का मौका। सी, इट डजंट मीन कि हम अपने धर्म पिता को याद न करें, धर्म पिता को याद करें, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं। यू नो, जो बड़े भाई ने आकर हम छोटे भाइयों को उस पिता का मैसेज दिया, लेकिन क्लैरिटी से, हमारे बड़े भाई टू गाइड अस, टू टीच अस, and also to connect us to the Father. In fact, he had said, Jesus ने एंड में कहा भी था, I'll take you to his home. How sweet, yeah, तो definitely. फिर तो his home means, एंड उंगली हमेशा ऊपर, तो इट वाज वेरी क्लियर कि परमात्मा यहाँ नहीं है इस टाइम कहीं भी, और हर एक के अंदर तो बिल्कुल नहीं है, इट्स हिज होम। तो वो आए थे उसका और उसके घर का परिचय देने के लिए, और वही दो बातें आज हम भूल गए हैं, उसको और अपने घर को भूल गए हैं। तो अब वो खुद ही आया है, अपना और अपने घर का परिचय देने के लिए। और अब क्योंकि सृष्टि परिवर्तन का समय आ चुका है, तो वो जो हम सब याद कर रहे थे कि हमें घर जाना है, तो वो ये भी हमें आकर कहता है कि अब मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। घर लेकर जब जाता है परमात्मा, तब हम क्लीन, प्योर, रिचार्ज्ड होकर फिर इस नई सृष्टि को हम दोबारा से शुरू करते हैं, एंड द ट्री बिगिंस ऑल ओवर अगेन फ्रॉम द ट्रंक। तो अब हमने क्या बनना है, ये हम पर निर्भर करता है। सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।